प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर बेहाल। कब सुधरेगी हवा, बड़ा सवाल। धुंध की फैली चादर, राजधानी बनी गैस चैम्बर। राजधानी दिल्ली में अब रोजाना सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांसों का ये संकट जान पर भारी है। यकीन मानिए, इंसान हाफ रहा है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ अब हर रोज की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। बहुत परेशानी होती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन सी होने लगती है और बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इससे डिस्ट्रॉय होगा ही होगा लोगों का। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो जनरली मास्क पहनता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मेरे को मास्क खरीदना पड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत खांसी जुकाम और थोड़ा खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही थी। तो अब क्या ये माना जाए कि अगले कुछ महीनों तक दिल्ली वालों को ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार बंद और एसी लगे कमरों में सिर्फ मीटिंग और रणनीति बनाने में मशगूल है। धरातल पर तो वादे और दावे दोनों धाराशायी होते दिख रहे हैं। एक एक सांस इसी आस पर ली जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ तो राह आसान हो जाए। तो दिल्ली में जितने भी इलाके हैं जहां पर ये AQI मापने वाली मशीनें लगा रखी हैं, वहां पर जो है वो ये सारे जो मार्कर हैं वो रेड कलर से मार्क हैं, जिसका मतलब साफ है कि इन जगहों पर जो AQI लेवल है वो 400 के पार जा चुका है। सरकारें वही कर रही हैं जो हर साल करती रही हैं, क्योंकि प्रदूषण रोकने के लिए आज तक कोई ठोस एक्शन प्लान बन ही नहीं पाया। लिहाजा ग्रैप वाला फॉर्मूला ही सबसे बेहतर है। ग्रैप 3 के बाद अब ग्रैप 4 लागू किया गया है। पाबंदियां कुछ और बढ़ाई जा सकती हैं। मसलन सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर बैन लग गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही राजधानी में आने की इजाजत दी जा रही है। स्कूलों में 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फिजिकल क्लास लेने पर पाबंदी है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया जा सकता है। यही नहीं, ऑड इवन स्कीम को लागू करने पर जल्द फैसला संभव है। हालात ऐसे ही रहे तो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम देना भी इस नियम में शामिल है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि हालात बेहद खतरनाक है, लिहाजा बच कर रहें। बेवजह बाहर घूमने से बेहतर है कि घर पर ही रहें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खासकर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले लोग हैं तो वो ज़रूर मास्क लगा के जाएं। मास्क जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर से भी बहुत सूक्ष्म होता था कोविड के कीटाणु। जब मास्क एक वो तरीका था जिसके द्वारा कि हम उस इन्फेक्शन को बचा पाते थे, तो ये ज़रूर आपके जो पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में और पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव को कम करने में ज़रूर आपकी मदद करेगा। राजधानी दिल्ली प्रदूषण से पस्त है, लेकिन सियासतदान मस्त हैं, क्योंकि मुद्दा जो ऐसा मिल गया है, प्रदूषण पर सियासी वार पलटवार जारी है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है। हवा ही नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार तो कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार करके जो पोल्यूशन कम करती है वो चारों तरफ से यहाँ पहुंच जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में एक ही कारण है। पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे पूरे। लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, अपने फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन को छुपाने के लिए आप कब तक किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएंगे? कुल मिलाकर इन दिनों राजधानी के फिजाओं में हवा जहर बनकर घूम रही है। संकट का हल कैसे निकलेगा, इस पर कई साल से सरकारी मंथन चल रहा है, लेकिन नतीजा सफर है। बेहतर है कि हम और आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, तो कम से कम भविष्य में पछताना तो नहीं पड़ेगा।